चीन की भारतीय सेना में दखल अंदाजी की चेष्टा असफल साबित हो रही है, तो इन दिनों उसका पिछलग्गू बना हमारा पड़ोसी देश नेपाल अब भारत के साथ अपनी बेटी रोटी के संबंध को बिगाड़ने में लग गया है। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने शनिवार को कहा कि भारतीयों के लिए नागरिकता नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार नेपाली नागरिक से शादी करने वाली किसी भी भारतीय लड़की को अब 7 साल की अवधि के बाद नागरिकता मिलेगी। घोषणा करते समय राम बहादुर थापा ने भारत के कानूनों का हवाला दिया, जो शादी के 7 साल बीत जाने के बाद ही नागरिकता देने की अनुमति देते हैं। नेपाली गृह मंत्री ने दावा तो कर दिया कि भारत में नेपाल से बहू बनकर आने वाली बेटियों को 7 साल बाद नागरिकता दी जाती है, लेकिन हकीकत इससे एकदम विपरीत है। 7 साल बाद नागरिकता देने का नियम नेपाल से भारत आने वाली बहू पर लागू नहीं होता है। नेपाल ने 4 दिन पहले ही भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए विवादित नक्शे को कानूनी अमली जामा पहनाया था। नेपाली संसद के उच्च सदन से संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हस्ताक्षर कर इसे संविधान का हिस्सा घोषित कर दिया। बता दें कि इस नए नक्शे में नेपाल ने लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखाया है। वहीं नेपाल इन तीनों जगहों पर अपना दावा ठोकने के लिए प्रोपेगेंडा पर उतर आया है। नेपाल अब भारत के साथ लगती सीमा के पास अपने FM रेडियो चैनल के जरिए भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहा है। सीमा के पास रह रहे भारतीय गांवों के निवासियों का कहना है कि नेपाली चैनलों द्वारा प्रसारित गीत या अन्य कार्यक्रमों के बीच में भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को वापस किए जाने की मांग करने वाले भारत विरोधी भाषण दिए जा रहे हैं। ये FM स्टेशन नेपाल के धारचूला के जिला मुख्यालय के करीब जबरीगर में स्थित है। FM स्टेशनों की सीमा लगभग 3 किलोमीटर है और इसे धारचूला, बलुवाकोट, जोलजीबी और काली में सीमा के भारतीय हिस्से में सुना जा सकता है। नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा भी वामपंथी हैं। प्रधानमंत्री ओली ने पिछले चुनाव में भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। उन्होंने भारत का डर दिखाकर पहाड़ियों और अल्पसंख्यकों को एकजुट किया और सत्ता हासिल की। KP शर्मा अपने भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। भारत के खिलाफ कदम उठाने के लिए वो चीन की गोद में बैठकर नई चाल चल रहा है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नेपाल सरकार ने चीन के साथ एक डील की, जिसके तहत चीन ने अपने पोर्ट को इस्तेमाल करने की इजाजत नेपाल को दे दी और हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया। गौरतलब है कि इससे पहले नेपाल भारत के साथ संबंधों में आई तल्खी को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात कर चुका है, लेकिन नेपाल के इस कदम से कपटता की बू आती है। चकाचक एक्सप्रेस से शिवेंद्र की रिपोर्ट।